दोस्तों हमारा आपका बड़े लंबे समय के बाद मिलना हो रहा है। किन्हीं कारणों से आपके बीच नहीं आ पा रहा था, उसके लिए सॉरी। लेकिन दोस्तों आज हम दो बहुत ही बेहतरीन न्यूज के साथ आपके सामने आए हैं, बहुत ही सकारात्मक न्यूज के साथ। जो भी स्टूडेंट यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 का एग्जाम दिए हो या प्रीलिम्स 2026 का एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हो, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन और एक सकारात्मक न्यूज है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के बारे में, क्योंकि उन स्टूडेंट्स की इस समय बीपी बढ़ी हुई है इस बात को लेकर कि कितना क्वेश्चन डिलीट होगा, कितने क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा, कि कट ऑफ क्या आएगी। क्योंकि दोस्तों कट ऑफ तय होने में एक बहुत बड़ी और जो इस समय भूमिका निभाने जा रही है आपके पद को लेकर। पदों की संख्या दोस्तों बढ़ाकर 920 कर दी गई है। जी हां, जब ये आपका यूपी पीसीएस का कैलेंडर जब आया था आपका ये 2025 में, तो लगभग 220 के आसपास ये पदों की संख्या बताई गई थी, जिसका अनुमान ये लगाया जा रहा था कि ये जाते जाते 500-600 तक जाएगी। इन्हीं 500-600 सीटों के आधार पर तरह तरह के जो कोचिंग संस्थाएं हैं, टीचर्स हैं, कट ऑफ का निर्धारण कर रहे थे। लेकिन दोस्तों जब आज ये न्यूज आया कि ये पदों की संख्या बढ़कर 920 के आसपास पहुंच गई है, तो कट ऑफ में एक नया मोड़ आ सकता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, अभी जस्ट 2024 वाला जब ये प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, तब पर भी 220 के आसपास ये पदों की संख्या आई थी कैलेंडर में। लेकिन दोस्तों बाद में बढ़कर ये 900 साढ़े 900 के आसपास पहुंच गई थी। जो कि दोस्तों ये ऐसा होता है, एक नियम है कि आयोग का, कि जब भी आपका कैलेंडर आता है उसमें जो उस समय के हिसाब से, उस समय के पदों के हिसाब से उसमें घोषणाएं कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों ये नियम है कि जब भी आपका प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले जितने भी पद खाली हुए हैं उन पदों को उसमें सम्मिलित करके उसमें बताना होता है कि हां अब पदों की संख्या इतनी हो गई है, इतनों के लिए इसमें होगा। अब दोस्तों अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी जो 2026 का कैलेंडर आएगा 2026 के लिए, उसमें क्या होगा, तो उसमें भी एक सकारात्मक न्यूज देखने को मिल रही है। उसमें अब जब आपकी घोषणा होगी, जो विज्ञापन में आएगा, उसमें भी लगभग 200-250-300 आएगा। लेकिन दोस्तों ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उसमें भी लगभग 800 के आसपास सीट, पदों की संख्या उसमें भी हो जाएगी। जो स्टूडेंट 2026 के प्रीलिम्स के एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और सकारात्मक न्यूज है। वे अपने जी जान से फोकस करें और अपनी तैयारी पर लग जाएं 2026 के लिए, क्योंकि उसमें भी लगभग 800 के आसपास हो सकती है। जितना पदों की घोषणा होगी उससे ज्यादा होगी। प्रीलिम्स का रिजल्ट आते आते सारी जो पदों की संख्या है वो बता दी जाएगी कितने के लिए है। अब दोस्तों जरा हम लोग एक सेकंड आपको बता देते हैं पिछले 7 वर्षों का जो ये पदों की संख्या है उसके बारे में थोड़ा सा आउटलाइन आपको दे दे। जरा ध्यान से देखिएगा, पिछले 7 वर्षों का ये पदों की संख्या है। 2018 में 988 पद, 2019 में 453, 2020 में 383, 2021 में 678, 2022 में 383, 2023 में 253, 2024 में 947, जबकि 220 के आसपास घोषणा आपके विज्ञापन में थी। अभी 2025 में भी 200-250 के आसपास था, लेकिन इसमें भी 920 हो गया है। तो आपने 6-7-8 साल का ये जो आपने ट्रेंड देखा, इसके आधार पर था। तो दोस्तों अब ये बात आती है कि जो हमारा ये कट ऑफ, क्योंकि इसी बार इसी हफ्ते में, दिसंबर के पहले हफ्ते में ही ये आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। जो आपने यूपी पीसीएस एग्जाम दिया है उसका ये रिजल्ट आ जाएगा और पता चल जाएगा। रिजल्ट आते ही लगभग 95% अनुमान लग जाता है कि कट ऑफ कितनी गई है, जिसको लेकर स्टूडेंट में एक बहुत बड़ा दोस्तों एक भ्रम है, एक तरह का दोस्तों असमंजस फैला हुआ है, दुविधा है कि भाई कट ऑफ कितना जाएगा। हमारे खास करके जो बॉर्डर पर है उनके लिए एक बहुत बड़ी दुविधा है, बहुत बड़ा चैलेंज है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें मेंस की तैयारी करना होगा कि नहीं बेचारे, क्योंकि जो थोड़ा उस पार हैं बहुत ज्यादा, तो अपना मेंस की तैयारी कर रहे हैं टेस्ट सीरीज वगैरह लेकर। जो बॉर्डर पर है उनके लिए बहुत बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं, क्या हमें तैयारी करनी चाहिए कि नहीं, कट ऑफ कितना जाएगा। तो दोस्तों ये जो पदों की संख्या बढ़ी है, इससे यह एक सकारात्मक संदेश देता है कि हाँ भाई ये कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे थे टीचर 90 के पार जाएगा, इतना जाएगा, इससे अब अनुमान लग रहा। हालांकि मैंने पहले बताया था, अब भी कह रहा हूं, ये 85 से 90 के बीच आपका कट ऑफ रहेगा। इस ट्रेंड के आधार पर ये जो
आपका ये आया है 920 पदों को ये देखते हुए जो तरह तरह की कोचिंग संस्थाएं, टीचर्स, हम ही नहीं बल्कि सब लोग कर रहे हैं। ये 85 से 90 के बीच अगर आपका है तो आप जी जान से लगे रहिए, आप इस लड़ाई में हैं। तो दोस्तों ये तो है ये प्रीलिम्स 2025 के स्टूडेंट के लिए, लेकिन 2026 के जो लोग दे रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। खास करके आप फोकस करिए, जो क्रोनोलॉजी टाइप के प्रश्न हैं, क्रोनोलॉजिकल चीजें हैं, आप उस पर ज्यादा फोकस करिए। आप देख रहे हैं आयोग में लगभग 70% प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वे आपको क्रोनोलॉजी पर पूछे जा रहे हैं कि भाई ये पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन चीजें हुई, उतने बाद कौन घटनाएं हुई, ये सब के बारे में। तो आप सब अपनी तैयारी में, अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम उसी ढर्रे पर चलते रहेंगे तो रिजल्ट भी वैसा आएगा, हमें परिणाम भी उसका वैसा ही देखने को मिलेगा। और खासकर वे स्टूडेंट ध्यान दें 2026 के प्रीलिम्स के लिए जो इस बार बॉर्डर लाइन पर हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से यदि पीछे रह जाते हैं तो आप यकीन मानिए आप उसी इंटेंसिटी से अगर मेहनत करेंगे, अपनी रणनीति में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर कर उसी टारगेट से अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो यकीन मानिए 2026 का जब नंबर आएगा तो टॉप लिस्ट में आपका नाम आएगा, ये यकीन मानिए। तो आप 2026 के लिए हो जाइए तैयार, आपके लिए एक बहुत ही सकारात्मक न्यूज है। धन्यवाद।